Okay. Am I audible now again? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. चलो, ये वाला सेक्शन हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में स्टडी किया था। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए जब हम लोग किसी इंडिविजुअल के नेचर को, उसकी पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं, है ना, और उसकी नेचर और पर्सनालिटी के हिसाब से हम किसी कंपनी के बेनिफिट में डिसीजंस लेते हैं या किसी कंपनी को फॉर्म करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को फॉर्म करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है। कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 4 एलिमेंट्स होते हैं। जल्दी से मुझे कौन बताएगा चैट में कि वो क्या 4 एलिमेंट थे जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। जल्दी से चैट में बताओ कि कौन से 4 एलिमेंट हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से बनते हैं, 4 फैक्टर जो हमने कल डिस्कस करे थे। जल्दी से कौन बताएगा? पीपल, यस, तनूर इज राइट, पीपल। मनस्वी, यस, स्ट्रक्चर। साइकोलॉजिकल, नो, नो, साइकोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी फील्ड है। पीपल, एनवायरमेंट, स्ट्रक्चर, एंड वन मोर थिंग, टेक्नोलॉजी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, 4 चीजें जिनकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बनता है, या वो 4 फैक्टर, वो 4 मेजर एलिमेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट है। उसमें सबसे पहले आता है पीपल। पीपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पीपल से मिलके स्ट्रक्चर बनता है। किसके घर में बच्चा रो रहा है? एवरीबॉडी म्यूट योर, म्यूट इट। सबकी ऑडियो म्यूट चाहिए मेरे को। हर्ष रो है ना यार। Whatever you are doing is being recorded. मैं YouTube पे डायरेक्टली अपलोड करूंगी विदाउट इवन एडिटिंग, so think before you speak anything. ठीक है, एंड पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। ओके, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से, इन 4 एलिमेंट, इन 4 मेजर फैक्टर से मिलके हमारा ओबी बनता है। लेट्स मूव टू टुडेज टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ ओबी। ठीक है, कि क्या जरूरत है हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों स्टडी करें, या किसी कंपनी के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके आज पॉइंट रीड डाउन करते हैं। ठीक है, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? टेल मी इन योर चैट्स। ओके, ओके, चलो, स्क्रीन नजर आ रही है हर किसी को, तो पॉइंट वाइज रीड डाउन करते हैं। While working in an organization, it is very important to understand others' behavior as well as make others understand ours. Right? It is quite clear. पहली बात क्या, पहला सेंटेंस क्या लिखा है? While working in an organization, it is very important to understand others' behavior. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, संस्था पे काम करते हुए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हमें दूसरों का बिहेवियर, दूसरों का नेचर, दूसरों की पर्सनालिटी समझ में आए, और दूसरों को हम अपनी पर्सनालिटी, अपने नेचर के बारे में भी समझा पाए। किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए ये जरूरी होता है कि लोगों को हमारी नेचर के बारे में पता हो, और सिमिलरली हमको दूसरों की नेचर पता हो। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे, वो एक्सप्लेन हो रहा है। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, वी नीड टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट एंड अंडरस्टैंड द गोल्स वी नीड टू अचीव। ठीक है, तो एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए, ताकि सभी लोग, सभी एम्प्लॉय, सभी वर्कर्स वहां पे कंफर्टेबली काम कर पाए, हमको क्या जरूरत है? वी नीड टू अडेप्ट। अडेप्ट मतलब ढाल लेना। यहाँ पे जो वर्ड है अडेप्ट का मतलब क्या होता है कि हम अपने आप को ढाल लें उस एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, और ये समझे कि हमें क्या गोल्स अचीव करने हैं, हम एक्चुअली किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करना चाहते हैं, हम क्यों वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा कॉलेज। हमारा कॉलेज एक कैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है? कॉलेज एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एम है? जल्दी से मुझे चैट में बताओ
कि एक ऑर्गेनाइजेशनल जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके क्या क्या एम होंगे, क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ एडमिशंस लिए हैं, आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, सो व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which is intended to educate masses? Tell me, क्या गोल होगा आपके कॉलेज का, आपके कॉलेज के क्या गोल्स होंगे? बताओ, चैट में बताओ, एक कॉलेज के क्या गोल्स हो सकते हैं। तुम वॉइस में भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू वांट टू टेल मी इन वॉइस यू कैन टेल मी। मैडम एक बार दोबारा रिपीट कर दो एक बार। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं? मैंने ये पूछा है आप लोगों से कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है ना, एक उद्देश्य होता है ना, उस उद्देश्य को अचीव करना होता है हमें, जिसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया है कि कॉलेज है। कॉलेज एक कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड, आपको एजुकेट करने के लिए बना है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल होंगे? जो पढ़ाना चाहती है आपको, उसके क्या गोल होंगे? कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबको क्लियर है? यस है ना, कॉलेज एक मैडम। ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके गोल क्या हो सकते हैं? यस, कि बच्चों को पढ़ाना, लोगों को पढ़ाना और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। ठीक है, स्टूडेंट्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको आगे जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, उनको जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना, उनको गाइड करना। ठीक है, कि वो आगे कैसे फर्दर स्टडीज करें। पॉसिबली ये वाला सेशन एंड हो सकता है, हम लोग एक फर्दर क्लास शेड्यूल करेंगे अभी। ठीक है, द लिमिट ऑफ दिस क्लासरूम माइट एंड वेरी सून, तो मैं एक और मीटिंग शेड्यूल कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, टू प्रोवाइड डिग्रीज। डिग्री प्रोवाइड क्यों करना है? ताकि तुम लोगों को आगे जॉब्स में इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, राइट। चलो, इससे पहले कि ये सेशन स्टडी हो जाए, हाँ, बिल्ड गुड हैबिट्स, एक कैरेक्टर बनाना, एक पर्सनैलिटी बनाना, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। परफेक्ट, सब लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, अब ये कैसे अचीव कर सकते हैं गोल, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे नीचे जो पॉइंट्स है, ये जो बुलेट पॉइंट्स है, इसको स्टडी कर रहे हैं। इट हेल्प्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एम्प्लॉय शेयर विद ईच अदर एज वेल एज विद देयर हायर एंड लोअर सबऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है? इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है? जब भी वर्ड इंटर यूज होता है तो इसका मतलब होता है दो अलग अलग चीज। जब भी वर्ड इंटर इज इन यूज, इंटर मीन्स डिफरेंट। ठीक है, एंड इंट्रा मीन्स सिमिलर विद इन वन सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोई चीज कर रहे हैं, दैट इज इंटर डिपार्टमेंट। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आप लोग और बीसीए डिपार्टमेंट और बीएससी डिपार्टमेंट के बीच में कोई कंपटीशन है, देन दैट कंपटीशन इज इंटर डिपार्टमेंट। ओके, इंटर मतलब अलग अलग, इंट्रा बीसीए के स्टूडेंट्स हैं और बीसीए के स्टूडेंट्स का आपस में कंपटीशन है, देन दैट बिकम्स इंट्रा। ठीक है, तो यस यहाँ मैम पे क्या कर रहे हैं कि इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब अलग अलग लोगों के बीच में, एक कंपनी में अलग अलग लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ओबी। ठीक है, किस किस के साथ में? जो लोग आपस में काम कर रहे हैं उनके साथ में भी, और उनके हायर या लोअर सबऑर्डिनेट। हायर और लोअर सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंसान होता है जो ऊंची पोस्ट पे होता है, और एक एक पर्सन होता है जो लोअर पोस्ट पे होता है। जब लोग स्टार्टिंग में कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वो लोअर पोस्ट पे होते हैं, धीरे धीरे करके उनका प्रमोशन होता जाता है। तो ओबी बेसिकली क्या हेल्प करता है?
हायर और लोअर सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है अच्छे से, और जो सेम लेवल पे भी लोग हैं उनकी अलग अलग नेचर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है ओबी। लेट्स मूव डाउन टू द सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द प्रिडिक्शन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन। मतलब जब हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी के नेचर के बारे में पता है, किसी की पर्सनालिटी के बारे में पता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जो वो इंडिविजुअल है वो कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। अगर हमको पता है कि कोई स्टूडेंट है, कोई एम्प्लॉय है, वो उसे अगर ज्यादा कोडिंग का सेक्शन दे दे तो वो ओवर स्ट्रेस होकर अपनी कोडिंग खराब कर देते हैं, तो वो हमें पहले से ही प्रिडिक्ट होगा ना, तो हम उस एम्प्लॉय को ज्यादा स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस नहीं करेंगे। ये एक एग्जांपल था एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो वो भी हेल्प करता है किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी वर्कर का बिहेवियर पहले से ही प्रिडिक्ट करने में, कि कोई कंडीशन आएगी तो हमें पहले से ही पता होगा कि अलग अलग हमारे जो इंडिविजुअल है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? किसी में, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? ओके, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? इट बैलेंसेस अ कॉर्डियल रिलेशनशिप इन एन एंटरप्राइज बाय मेंटेनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिंपल है, कॉर्डियल रिलेशनशिप का मतलब कि दो अलग अलग लोगों के बीच में एक एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, ताकि लोग अच्छी तरीके से आपस में कम्युनिकेट करके, आपस में बातचीत करके कोई भी सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है, विच इज वेरी सिंपल। इसमें आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन है। लेट्स मूव डाउन टू द फोर्थ पॉइंट। इट असिस्ट इन मार्केटिंग। जब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मार्केटिंग में हेल्प करता है। मार्केटिंग मतलब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सर्विस बना रहे हैं, तो लोगों को बताना होता है कि हम ये प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, है ना। तो जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन होंगे, लोगों में बातचीत अच्छी होगी, सब बढ़िया तरीके से एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे होंगे, तो वो साथ में मिलके एक अच्छी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, करते हैं। ये हेल्प करता है। जब लोग साथ में काम अच्छे से कर रहे हैं तो मार्केटिंग भी अच्छे से होगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मार्केटिंग के बाद वाला जो पॉइंट है, इट हेल्प मैनेजर्स टू एनकरेज देयर सबऑर्डिनेट। ठीक है, सबऑर्डिनेट का नेचर पता है, तो जो मैनेजर्स होते हैं वो नेचर समझते हैं अपने नीचे काम करने वाले लोगों का, तो मैनेजर उन्हें एनकरेज भी करते हैं। ठीक है, ओके, तो एक इस तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारा ओबी। इजी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एनी चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेड इजियर। जब हमें लोगों की नेचर पता है, जब हमें लोगों का बिहेवियर पता है, हमें लोगों की पर्सनालिटी पता है, तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो बदलाव बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ओबी के ये बेसिक इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो आपको काम कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट, सेम सिमिलर लाइन, सेकंड पॉइंट से बिल्कुल मिलता जुलता है लास्ट पॉइंट। इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टेड ह्यूमन बिहेवियर एंड देयर एप्लीकेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब हमें पता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में किसको क्या कोई भी इंडिविजुअल काम कैसे करेगा, तो वो उसके हिसाब से जब हम अपने एक्शंस या डिसीजंस लेते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अंडरस्टैंड या प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ओवरऑल समराइज किया जाए तो नेचर आपस में अच्छे रिलेशनशिप बनाता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमें नेचर प्रिडिक्शन में हेल्प करता है ओबी। पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉयज के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप और अच्छी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 4, मार्केटिंग में हेल्प करता है। पॉइंट 5, मैनेजर्स को एक असिस्टेंस देता है ताकि वो अपनी सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज कर पाए किसी काम के लिए, वो उनको पुश कर पाए कि वो अच्छे से काम करे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चेंजेस में हेल्प करता है। एंड लास्ट और सेकंड पॉइंट बिल्कुल सेम है कि वो ह्यूमन बिहेवियर की प्रिडिक्शन में हेल्प करता है, जिससे कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाता है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करी हैं, पेंडेमिक चल रहा है, तो हम लोगों ने क्या सोल्यूशन में निकाला, सबने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन में सबने मिलके क्या इसका सोल्यूशन निकाला कि स्टूडेंट की स्टडीज का लॉस ना हो, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इजी, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई टेंशन? आसान है?
किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? नो Okay, मैम। ये जो डायग्राम है आई वांट यू टू मेक इट इन योर नोटबुक, ठीक है? कल भी हमने बनाया था, ठीक है, कल भी हमने एक डायग्राम बनाया था, अगेन एक और डायग्राम। देखो ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा तुम डायग्राम्स के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन करोगे, इट विल हेल्प यू, ठीक है? इट इज गोइंग टू हेल्प यू। यस मैम। अभी हम लोग मैं आपको एक और सेशन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? आई एम शेयरिंग अनदर सेशन, एक और लिंक शेयर कर रही हूँ मैं ग्रुप पे आप लोगों को। ये सेशन हो सकता है जल्दी से एंड हो जाए, हम एक नया सेशन ज्वाइन करने वाले हैं, इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अभी किसी को जाना नहीं है, ये क्लास में भी एंड हो जाए थोड़ी देर में। ओके, मैं आपको दूसरी लिंक भेज रही हूँ, ये क्लास एंड होने वाली है, ठीक है? ओके Yes, मैम। ma'am.